पाकिस्तान के 15 लोगों को थाईलैंड की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये 15 लोग क्रिश्चियन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और थाईलैंड में जाके इन्होंने असाइलम किया हुआ था। और थाई पुलिस ने जब इनको गिरफ्तार किया तो एलिगेशन ये थे कि आप ओवरस्टे हैं, आपके पास यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। तो अब थाई पुलिस ने इन जो 15 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके नाम भी सामने आ गए, उसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं। और मैं आपको जल्दी से इसकी तफसीलात बताता हूँ कि ये कब वहाँ पे गए थे, क्यों गए थे, और अब थाई पुलिस का क्या ऐसा जो है ना वो हुक्मनामा सामने आया है या उनकी क्या डिमांड है, और अब क्रिश्चियन फैमिली किन हालात में थाईलैंड में मौजूद है। अच्छा, ये जनाब फैमिली जिनके बारे में अभी पता चला है, अरेस्ट किया गया है, ये BACA यानी ब्रिटिश एशियन क्रिश्चियन एसोसिएशन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट, यानी कि इनको अब माली इमदाद भी चाहिए। और अगर इनको माली इमदाद ना मिली तो इनको क्रिमिनल इन पे पर्चे दे के मुकदमात बना के जेल भेज दिया जाएगा। अगर इनको माली इमदाद मिल जाती है, यानी कि पर हेड 136 पाउंड, तो फिर ये जुर्माना दे के डिटेंशन सेंटर से बाहर आ सकते हैं। उसके बाद इनके साथ क्या होगा वो एक अलग इशू है, लेकिन अब अगर इनको बचाना है क्रिमिनल चार्जेस से तो इन पर जो भारी जुर्माना है ना वो आयद किया गया है और टाइम दे दिया गया है कि इस डेट के अंदर अंदर आपने जमा करवाना है। और डेफिनेटली ये जो क्रिश्चियन फैमिलीज़ हैं ये बहुत कसम पुरसी की ज़िंदगी वहाँ पे गुजार रही थी, और इनके पास तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास इतने पैसे होंगे। अच्छा, अब जनाब मैं आपको बताता हूँ कि इनके जो नाम हैं, इनमें जनाब यूसुफ बाबू 45 साल, रोजर मसीह 33 साल, सुमैल अबैज़ 31 साल, यानी कि इनकी उम्रें मैं बता रहा हूँ साथ साथ। इरफान मसीह 37 साल, फ़रा इरफान 40 साल, नेहा नील 25 साल, और इनके जो बच्चे हैं वो भी शामिल हैं। ये जो सारे इंडिविजुअल फैमिलीज़ हैं, ये जो सारे ख़ानदान हैं, ये BACA फूड ग्रांट प्रोग्राम के तहत वहाँ से सपोर्ट भी हासिल कर रहे हैं थाईलैंड में। अब जो रोजर मसीह है 33 साल उसकी एज है, और उसकी फैमिली ये जनाब अपने 3 बच्चों के साथ थाईलैंड गए थे 7 साल पहले। इरफान मसीह 37 साल, हिज वाइफ फ़रा इरफान जिसकी उम्र 40 साल है, और इनके 2 बच्चियां हैं। ये जनाब पाकिस्तान से गए थे 2013 को, थाईलैंड गए थे। इसके साथ साथ नेहा नील और उसका हस्बैंड और एक बच्चा, ये जनाब 2 साल पहले जो है ना इन्होंने असाइलम किया था थाईलैंड में जाके। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब सुमैल अबैज़ 31 साल इसकी एज है, और इसकी वाइफ ये जनाब तकरीबन 10 साल से थाईलैंड में मुकीम है। रॉयल थाई पुलिस ने इनको 10 सितंबर को जो है ना वो रेड करके एक इनकी वर्क प्लेस जहाँ पे ये काम करते थे वहाँ से, इनके घर भी पास ही थे छोटे छोटे घर, वहाँ से इनको अरेस्ट किया था। क्योंकि आजकल थाईलैंड का जो इमिग्रेशन का लॉ है, रूल्स हैं, या वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी सख्त हो चुकी हैं। सिर्फ यही नहीं कि 15 पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को वहाँ पे गिरफ़्तार किया गया है, जो दूसरे मुल्कों के लोग हैं उनको भी वहाँ पर अरेस्ट किया जा रहा है, और उनमें कुछ वियतनामी के लोग भी शामिल हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि जो लोग आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि थाईलैंड का वीज़ा लगवाते हैं, वहाँ जाके वो एजेंटों के हत्थे चढ़ रहे हैं जो पाकिस्तानी लोग हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं कि जी पाकिस्तान के जो नौजवान हैं थाईलैंड का विज़िट वीज़ा लगवाते हैं, वहाँ जाके उनको लालच होता है कि हमें जो विज़िट वीज़ा है ना ये वर्क परमिट में तब्दील हो जाए। तो फिर वहाँ पे जो मौका परस्त होते हैं ना एजेंट, उनका ताल्लुक कोई चाइना से है, कोई म्यांमार से है, कोई साथ जो छोटे छोटे जंगली इलाके हैं ना वहाँ से है। यानी कि मुल्कों के जो जंगली इलाके होते हैं, इलाका गैर होते हैं, हर कंट्री में होता है बॉर्डर एरिया पे, तो वो इनको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं। घूमते फिरते जब पाकिस्तानी इंडियन चेहरे देखते हैं तो कहते हैं कि जी अगर आपको हम जॉब दे दें तो आपको यहाँ का वीज़ा भी पक्का मिल जाएगा, जॉब भी मिल जाएगी, पैसे लो और काम करो। अब ये जो विजिट पे वहाँ पे जाते हैं ना, ये लालच में आ जाते हैं, ये अब उनके साथ चलते हैं और फिर इनको अगवा कर लेते हैं, एक जगह पे कैद कर लेते हैं, इनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, मारते हैं, इनकी वीडियो बना के फिर इनके पेरेंट्स को व्हाट्सएप करते हैं और कहते हैं जी इतने $1000 हमें तवान दो, जुर्माना दो, या हमारे रिश्वत दो, तब हम जाके आपके जो ये बच्चे हैं इनको छोड़ेंगे। मैंने पिछले दिनों भी एक वीडियो बनाई थी, 4 लोग हैं जो कि कराची चाइना के जो सफारत खाना है उसके सामने गए कि जी थाईलैंड से हम कुछ चाइनीज़ लोगों ने हमारे बच्चों को अगवा किया है और बॉर्डर पे, म्यांमार की बॉर्डर पे ले जाके उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, डेली उनको छुड़ाया जाए। चाइनीज़ हुकूमत ने कहा था कि हम एक ऐसे कोई बंदों का कोई इल्म नहीं है कि जो हमारे सिटीज़न हो। लेकिन अभी फिर एक वाक़या पेश आया है, हाफिज़ाबाद के इलाके से एक नौजवान है जो विज़िट वीज़े पर कुछ दिन पहले थाईलैंड गया था, वहाँ उसको किसी
एजेंट ने कहा कि चलो तुझे मैं जॉब पे लेके जाता हूँ और काम करो और अल्लाह खैर सलाह। अब वो भी जो है ना वो तशद्दुद का निशाना बन रहा है और उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे आ चुकी है और वो पैसे मांग रहे हैं कि $50,000 हमें दो, आपके बच्चे को छोड़ देंगे। दोस्तों ये जो अंधाधुंध, यानी कि अंधाधुंध मतलब है कुछ सोचा समझा नहीं और बस कूद पड़े। अगर आप बाहर जाते हैं तो बाहर जाके इसका मतलब ये नहीं कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो गया है। अगर आप इलीगल तरीके से जाते हैं, शॉर्टकट के ज़रिए जाते हैं, भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हर बंदा आपकी मजबूरी से फ़ायदा उठाएगा, मौके से फ़ायदा उठाएगा, पैसे भी आपसे लेगा, आपको अजियतनाक उसकी जो काम है वो भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे और इसके साथ साथ आपको जो है ना वहाँ पर नाजायज़ तौर पर यानी कि इलीगल तौर पर भी छुप के ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। तो अभी जो थाईलैंड की क्रिश्चियन फैमिली हैं, इन्होंने जो इनकी जो तंजीमें हैं क्रिश्चियन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इनसे हेल्प की जो है ना वो अपील की है कि हमारी हेल्प की जाए। अगर हमें 136 पाउंड फी कस जो है ना वो जुर्माना हम अदा कर देंगे तो ये हमें डिटेंशन सेंटर से निकाल देंगे। अदरवाइज़ जो रॉयल थाई पुलिस है उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम आप पर क्रिमिनल चार्जेस लगा देंगे, क्योंकि थाईलैंड में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले को बहुत ज़्यादा सख्तियों का सामना करना पड़ता है। ये कोई पुर्तगाल नहीं है कि जी अगर आप वहाँ चले जाएँ गैर कानूनी तरीके पे और फिर भी आपको वो पूरा प्रोटोकॉल दें और कहें जी हमारे मुल्क में आओ और इमिग्रेशन अप्लाई करो। यहाँ ऐसा नहीं है। ये इन मुल्कों में सख्तियाँ इतनी ज़्यादा हैं, इतने वहाँ पे पैसे बंदा नहीं कमा सकता जितनी अगर वहाँ पकड़ा जाए तो आपको सज़ा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, जेल हो सकती है और बहुत कुछ हो सकता है। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई थी क्रिश्चियन 15 फैमिलीज़ की, वो भी आपके साथ शेयर किया। और इसी के साथ साथ जो विज़िट वीज़े पर थाईलैंड लोग जाते हैं, वहाँ जाके फंस जाते हैं, उनके हालात भी बहुत ख़राब हैं। उनको भी जो है ना सोच समझ के जाना चाहिए। ऐसे एजेंट के हत्थे नहीं चढ़ना चाहिए जिसको आप जानते नहीं हैं और वो आपको कहे कि चल मेरे साथ काम पे, तुझे फैक्ट्री पे काम में लगाता और कहे चलो ठीक है जी, जहाँ रहे खुश रहें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।